सोचिए, बिना पढ़े आपके अगर मार्क्स इंक्रीज हो जाएं 30, 40, 50 तो मजा आ जाए ना। यस, वो मजा आपको मिल सकता है। वेरियस हैक्स मैं आपके साथ इसमें शेयर करने वाला हूं, जिसमें मॉर्निंग रिवीजन, एग्जाम में अगर आप स्टक हो जाते हो, जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम का फोबिया है, उसके अलावा एग्जाम के दौरान मोमेंटम कैसे मेंटेन करें, आपके सारे सवालों का वन स्टॉप सोल्यूशन है ये पर्टिकुलर सेशन। जो मेथोडोलॉजी मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर सेशन में, उसकी हेल्प से वी विल मेक श्योर टुगेदर कि हमारा कोई भी सवाल ऐसा ना बच जाए जो हम बाद में कर सकते थे, बाद में कि यार ये तो मैं कर लेता। वो काश वाला शब्द आपके दिमाग में नहीं आने वाला है ना। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, टाइटल थंबनेल देख लिया ना सभी ने? यार आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के देता हूं कि अगर इसमें बताई हुई बातों को आप अप्लाई करते हो तो जो बचा हुआ समय है ना, उसमें भी आप अपने 30 से 40 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। पर याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता। जो बातें मैं बताने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं, उसकी हेल्प से आप 30-40 मार्क्स अभी भी इंक्रीज कर सकते हो। सोचिए, बिना पढ़े आपके अगर मार्क्स इंक्रीज हो जाएं 30, 40, 50 तो मजा आ जाए ना। यस, वो मजा आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा? आपके सारे सवालों के जवाब आपको मैं देने वाला हूं इस पर्टिकुलर सेशन में। सबसे पहले मैं आपको सीक्रेट मेथड्स बताने वाला हूं, जो मैंने खुद ने भी अप्लाई किया था जब मैंने आईआईटी क्लियर किया था। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड भी किया है, इतने सालों से हजारों स्टूडेंट्स को, तो वो मेथोडोलॉजी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके अलावा वेरियस हैक्स मैं आपके साथ इसमें शेयर करने वाला हूं, जिसमें मॉर्निंग रिवीजन, एग्जाम में अगर आप स्टक हो जाते हो, जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम का फोबिया है, उसके अलावा एग्जाम के दौरान मोमेंटम कैसे मेंटेन करें, आपके सारे सवालों का वन स्टॉप सोल्यूशन है ये पर्टिकुलर सेशन। तो इस सेशन को एंड तक देखना है अपने को, है ना। तो शांति से बैठ जाओ, ये नहीं कि जल्दी से देखा, निपटाया और अगले वीडियो पे पहुंच गए। भाई, दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ वीडियो। ये बहुत ही सोच समझ के कंटेंट इसके अंदर दिया गया है, तो आराम से बैठ जाइए। हाँ, और लाइक पहले ही कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, है ना, मेरी जुबानी। सबसे पहले, एग्जाम में आप सभी जानते हैं कि अपने पास 90 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 90 क्वेश्चंस में से 75 मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन आप जानते हो कि बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे क्वेश्चन 70-75 के आसपास अटेम्प्ट करते हैं। तो नॉर्मली हम गोल बना लेते हैं कि यार मेरे को 40 क्वेश्चंस करने हैं, या मेरे को 50 करने हैं, या मुझे 60 करने हैं। देखो, ये गोल बनाना सही है, लेकिन आप जानते हो यार कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल में चेंज आता है स्लॉट पे डिपेंड करते हुए। यानी डिफरेंट स्लॉट्स में पेपर जो है वो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल का आ सकता है। तो हो सकता है बहुत ईजीएस्ट पेपर में आप हो सकता है 55 क्वेश्चंस करके आओ, वहीं पे बहुत डिफिकल्ट अगर सेशन है तो 40-45 कर पाओ, राइट। तो इसलिए एक मिनिमम गोल तो हमारे दिमाग में होता ही है, पर हमारा पर्पस है कि जैसा भी पेपर हमारे पास आए उसमें अपने को अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, ताकि पेपर के एंड में या पेपर के बाद हमें ये ना लगे यार ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था यार, ये तो छूट ही गया। बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो टाइम की कमी की वजह से छूट जाते हैं। जो मेथोडोलॉजी मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर सेशन में, उसकी हेल्प से वी विल मेक श्योर टुगेदर कि हमारा कोई भी सवाल ऐसा ना बच जाए जो हम बाद में कर सकते थे, बाद में कि यार ये तो मैं कर लेता। वो काश वाला शब्द आपके दिमाग में नहीं आने वाला है ना। तो वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो यहां पे मैं आपको अगली चीज, अब जो मेथोडोलॉजी बताने वाला हूं, देखिए पेपर अटेम्प्ट करने के वेरियस मेथड्स होते हैं, लेकिन यहां पे जो सबसे अमेजिंग मेथड मुझे पर्सनली लगता है वो है मल्टीपल राउंड मेथड, राइट। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो बचा हुआ समय है इसमें मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे होंगे, है ना। जो नहीं दे रहे हैं वो जल्दी से देना शुरू करें बच्चों। तो यहाँ पे मल्टीपल राउंड मेथड क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा भी कई सारे मेथड्स होते हैं, सबके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत सूट करेगा, सो दैट यू मेक श्योर कि एंड में कोई भी क्वेश्चन ना हमारा बचे, है ना। तो मिलके मचाने वाले हैं। मल्टीपल राउंड मेथड में क्या होता है, ओवरऑल अगर मैं बेसिक फंडा बताऊं, कि पेपर को एक तरह से आप 3 या 4 राउंड में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले राउंड में हमें ऑब्वियसली सबसे आसान क्वेश्चन चूज करने हैं। फिर सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन हमारे कौन से थे, मीडियम लेवल के, यानी जो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के थे, उन क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। और थर्ड एंड फोर्थ राउंड में हमें उन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करना है जो बचे हुए हैं, यानी जो काफ़ी टफ हैं या जिनमें हमें टाइम लगाना पड़ रहा है, काफ़ी कैलकुलेटिव हैं, राइट, या हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं, सिंपली स्पीकिंग, है ना। तो अगर हम मल्टीपल राउंड में करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, आप समझ रहे हो। इसका सबसे मेन बेनिफिट ये है कि अगर पहले राउंड में आपने सारे के सारे पेपर के, जैसे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 75 क्वेश्चन, हो सकता है बहुत हाई चांसेस है कि अराउंड
10 to 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस तक भी इजी लेवल के हों। अगर वो 15 क्वेश्चन आपने शुरू में कर लिए तो उनका एक्यूरेसी लेवल भी हाई होगा। याद रखिए, हमें अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैक्सिमाइज करने हैं अलोंग विद द एक्यूरेसी। गेस वर्क से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ हैक्स इसमें बताने वाला हूं। तो इस मेथड के हिसाब से फर्स्ट जब राउंड आपने कंप्लीट किया तो एक भी सवाल ऐसा नहीं छूटा जो आप कर सकते थे बाद में, कि भाई मान लीजिए एक मेथड होता है सिंपली, जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है कि स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट, फिर अगले पे जाओ, फिर अगले पे जाओ, है ना, और ऐसे चलते रहो। इसमें कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपका सबसे फेवरेट है फिजिक्स, तो आपने फिजिक्स किया, मैथमेटिक्स किया, मान लीजिए केमिस्ट्री को आपने एंड में किया, तो हो सकता है 3-4 बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे छूट जाए एंड में। इट्स अ हाई पॉसिबिलिटी। अपना पर्पस है कि कुछ भी एंड में ना छूटे। तो यहाँ पे अब अपने को मल्टीपल राउंड्स में जब करना है, क्वेश्चंस करने हैं, तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, इंस्ट्रक्शंस के बाद बिगुल बज चुका है, अब पेपर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले 30 मिनट को कॉन्कर करना है। बच्चों ध्यान रखिए, गेम जो है वो 30 मिनट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहले 30 मिनट में जीत गया उसके पूरे एग्जाम में जीतने के चांसेस बहुत ही हाई हैं। नाउ द पॉइंट इज कि पहले 30 मिनट को कैसे कॉन्कर करेंगे, क्योंकि पहला राउंड आपका अभी स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको क्या करना है, पहले कुछ क्वेश्चंस को स्कैन करना है, 2 या 3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 4। उन क्वेश्चंस में से जल्दी से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। इसमें भी मैं हैक बताऊंगा आपको। नाउ द पॉइंट इज कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स किसको स्टार्ट करें। देखिए मेरा रिकमेंडेशन है कि केमिस्ट्री में अगर आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक को स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि उनके क्वेश्चंस छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता नहीं है, और शुरू में हमारा दिमाग उतना चलता भी नहीं है क्योंकि हम थोड़ा नर्वस भी होते हैं। तो हमें शुरुआत में आइस ब्रेक करने के लिए कुछ सवाल चाहिए होते हैं जो हमारा मोरल, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। तो शुरुआत के 30 मिनट में अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया तो समझ रहे हो रॉकेट लग जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका पहले 30-40 मिनट में कॉन्फिडेंस बस्ट हो गया, अगर आप कुछ ऐसे सवालों पे स्टक हो गए, क्योंकि यार देखो कभी कभी शुरू में हमारा दिमाग उतना चलता नहीं है, उतना स्पीड से नहीं चलता है, तो हम शुरू में ही अगर टफ क्वेश्चन पे फंस गए और वो हुए नहीं तो हमारा मोरल डाउन हो जाएगा और वहीं पे पेपर बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम आसान आसान क्वेश्चन, समझ रहे हो, फर्स्ट राउंड में हमने 15-20 क्वेश्चन टाइप से निपटा दिए, ये मान लीजिए हमारा गेम चेंज हो गया, क्योंकि एक्यूरेसी लेवल भी बहुत अमेजिंग होगा बच्चों। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को स्कैन करो, प्रेफरेबली केमिस्ट्री, और उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया, उसमें से एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किया, फिर खट से अगले 2-3 क्वेश्चन देखें। जो जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है, आसान क्वेश्चंस का मतलब क्या है, ध्यान रखिए, ये पहचानना बहुत जरूरी है। आसान का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मोर और लेस ओरली हो रहे हैं, यानी क्वेश्चन देखते ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी इज पैरामैग्नेटिक। अब मान लीजिए उसका ट्रिक आपको पता है, डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का कौन सा ओर है। अब आपको मान लीजिए वो याद है तो क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले हमें सेलेक्ट करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिजिक्स में और कम मिलेंगे और मैथ्स में तो नेग्लिजिबल होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अपने को सबसे पहले जो एलिमेंट्री क्वेश्चन है वो अपने को निपटाने हैं, जिसमें प्राइमरीली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल में कभी कभी थ्योरेटिकल आता है, प्लस फिजिक्स में कभी कभी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो फर्स्ट राउंड में ये जो इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने कर लिए, है ना। अब उसके बाद ध्यान रखिए सेकंड राउंड में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिनमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे या कुछ कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे और तब जाके वो सवाल सॉल्व होगा। सेकंड राउंड में अब तुम तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपके जब 10 से 15 क्वेश्चन आपने बढ़िया जल्दी से कर लिए, तो अब अगले राउंड में आप सभी तैयार हो अच्छे क्वेश्चंस, बेटर क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। अब अगले राउंड में उन क्वेश्चंस को आप करना शुरू कर दीजिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक आपको बताऊंगा कि जो पैड आपको मिलेगा, राइटिंग पैड आपको मिलेगा, उसमें आप क्वेश्चंस को पिक भी कर सकते हो। जैसे जब स्कैनिंग कर रहे हो, जैसे आपने पहले 2-3 क्वेश्चंस देखे, तो देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्वेश्चंस को कि भाई मेरे को कौन से, कुछ क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही होते हैं, उनको नहीं लिखना आपको, ठीक है। जो आपको करने हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन तो आप देखते ही कर लोगे, जैसे मान लीजिए 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक आपने देखा, उसमें से जो आपको सबसे ईजीएस्ट लगा वो तो आपने कर लिया, लेकिन बाकी क्वेश्चंस भी आपने एक बार नज़र तो फेराई। अब नज़र आपने फेराई तो उससे क्या होता है, उससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाता है ये क्वेश्चन जो है ना ये मुझे सेकंड राउंड में करना है। तो साथ साथ आप लिख सकते हो कि यार ये क्वेश्चन नंबर जो है ना ये सेकंड राउंड, तो आप कॉलम बना सकते हो। फर्स्ट राउंड में तो सीधा करते जाओगे, उसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड और थर्ड पे करना है ना आपको,
2 राउंड और मान लो, उसमें आप लिख सकते हो कि सेकंड राउंड में ये क्वेश्चन, थर्ड में ये। तो राइटिंग पैड का यूज करते करते आपको पता लग जाएगा कि अगले राउंड पे जब जाओगे सीधा कौन से क्वेश्चन पे आपको जाना है, उसमें आपका दोबारा से स्कैनिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब डाउट सबसे बड़ा ये आता है कि ये सिलेक्शन कैसे करेंगे भाई, ये क्वेश्चंस जो हैं ये कैसे पता लगेगा कौन सा आसान है कौन सा डिफिकल्ट है, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। उसके अलावा केमिस्ट्री मैंने बता ही दिया, नेक्स्ट राउंड्स को कैसे डील करना है उसके लिए मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर 2 कॉलम बना लीजिए, सेकंड राउंड में जो जो क्वेश्चन आपको लगता है वो सेकंड में रखिए, थर्ड में जो अटेम्प्ट कर सकते हो उसको रखिए, और जो आपसे नहीं होने वाले टाइप से उनको एक बार लिखे ही मत, उनको एंड में अप्रोच करेंगे। वो हमारे एक तरह से अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक हम पहुंच गए तो बचे हुए समय में हम फोर्थ राउंड में ऐसे क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे जो हमें लगभग नहीं आते हैं, राइट। क्योंकि कभी कभी उनमें से भी ये मान लीजिए काम अपना हो जाता है, उनमें से भी कुछ क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। अब उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बहुत ही कॉमन होता है कि हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती है और हमें अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है। इससे रिलेटेड अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कि सिली मिस्टेक्स कैसे मिनिमाइज करें, एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी के बारे में, लेकिन अगर डिटेल में आप चाहते हो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का तरीका, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट में आप सभी को लिखना है, क्या लिखना है, बुलजाई, है ना। आप जानते हो एटीपी स्टार इज वेरी वेल नोन फॉर स्पेसिफिक कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट, है ना, बुलजाई कंटेंट। तो कमेंट सेक्शन में सभी को लिखना है बुलजाई, तभी मैं लेके आऊंगा। देखो अगर आपको चाहिए नहीं तो मैं क्यों लेके आऊंगा, तो कमेंट में लिख लीजिएगा बुलजाई बच्चों। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेकिन मैं इसी वीडियो में बता देता हूं, वो है फोकस ऑन 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दिक्कत कहाँ फंसती है कई बार, जब हम स्कैनिंग करते हैं ना तो 3-4 क्वेश्चंस को हम देखते हैं, तो मान लीजिए हमें पेपर टफ लग रहा होता है, तो हमारे दिमाग में मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वो बाकी 3 क्वेश्चन भी चल रहे होते हैं। उस कारण 4th क्वेश्चन को हम टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं कि यार ये तो मेरे से हो ही जाएगा, तो ठुल्लू सा क्वेश्चन है, चुन्नू सा बच्चा है ये तो, ठीक है। लेकिन बाकी 3 क्वेश्चन चल रहे होंगे, अरे मैं इनको कैसे करूंगा, क्या होगा। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, जैसे लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जो हमारे सामने काम होता है ना हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारे दिमाग में 1000 चीज़ चल रही होती है। जैसे कि अभी वीडियो देख रहे हो आप, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में हो यार अगला वीडियो मेरे को देखना है, या मेरे को इसके बाद क्या करना है। तो आपका फोकस अगर कम होगा, नेचुरली इस वीडियो का ROI, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, वो रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। तो समझ रहे हो, दैट इज द की। अगर आपने ये फोकस बनाने की कोशिश करी रेगुलरली, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, एक क्वेश्चन पे फोकस करके उसको बढ़िया से सॉल्व कर लो, पहले सेलेक्ट कर लो और फिर जल्दी से उसको सॉल्व करो। जब उसको करो तब दिमाग में आगे या पीछे कुछ नहीं आना चाहिए। इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, प्लस आपकी स्पीड भी बच्चों इससे बढ़ जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं वीडियो लेके आऊं, तो बुलजाई कमेंट तो कर ही देना आप सभी, है ना। अब देखिए आपको मेथडोलॉजी तो समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें एग्रेसिव रहना है। ये जो मेथडोलॉजी होती है ये काफी एग्रेसिव होती है, ये डिफेंसिव नहीं होती है। देखो पेपर से हमें डरना नहीं है, हमें पेपर पे डोमिनेट कर रहा है, हमें एग्जामिनर पे डोमिनेट करना है, एनटीए पे डोमिनेट करना है बच्चों, है ना। तो डोमिनेट करने के लिए मेथडोलॉजी लगानी है। अब डाउट दिमाग में कई सारे आते हैं कि सर ये क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करूंगा, या उसके अलावा अगर एग्जाम में मैं किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाता हूं तो बहुत बार कई मिनट उसमें वेस्ट हो गए, मान लीजिए 10 मिनट्स 15 मिनट्स, तो क्या करेंगे। इस तरह के सारे सवालों के जवाब अब मैं एग्जाम से रिलेटेड हैक्स में देने वाला हूं, है ना। कई सारे ऐसे हैक्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए ये जो पर्टिकुलर हैक्स हैं ये अभी से आपको अप्लाई करके देखने पड़ेंगे। अभी से अप्लाई आप कहाँ पे कर सकते हो, तो यार मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया बच्चों तो भाई शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि डर के आगे जीत है, अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो रियल एग्जाम जब सामने आएगा तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप डर जाओगे, परेशान हो जाओगे और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे बच्चों। मॉक टेस्ट सीरीज के लिए आप सभी एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना है इसको मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, एक बड़े भाई की तरह, एक सीनियर की तरह, बिकॉज ये इस टेस्ट सीरीज को पर्सनली मैंने और हमारी टीम ने डिजाइन किया है। तो आप समझ रहे हो कि एक्सपर्ट टीम कोटा की जो है, तो कोटा की क्वालिटी की कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो कोई भी टेस्ट सीरीज जो है अगर हम बात करें वो इसमें स्टैंड नहीं करती है। इट इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट। उसके अलावा बहुत ही रिलेवेंट है, यानी इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालते हैं जो सिलेबस में नहीं है, जो काम का है, बुलजाई है, उसी को हम टेस्ट में डालते हैं। प्लस काफ़ी सारे टेस्ट में, कई सारे फुल टेस्ट के अंदर वीडियो सॉल्यूशंस भी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। अलोंग विद दैट कंपटीशन इज़ वेरी हाई, क्योंकि हमने इसको बहुत ही अफोर्डेबल रखा है। ये इंडिया का सबसे अच्छा भी है और सबसे सस्ता भी है।
राइट। तो ये मोस्ट अफोर्डेबल है, ताकि हम चाहते हैं यार, टेस्ट सीरीज का मेन पर्पस होता है कंपटीशन होना चाहिए, तभी मज़ा आता है, राइट। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो दिया हुआ है रिलेटेड, जिसको आप देख भी सकते हैं। तो बच्चों वहाँ पे जाके आप AOTS का हेल्प ले सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, हैक्स की बात हम करते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे हैक्स हैं जिसकी मदद से आप सभी अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। तो बच्चों देखो, एग्जाम से जो पिछला दिन होता है और एग्जाम की सुबह जो होती है, अगर आपका सेकंड स्लॉट है तो सुबह का टाइम और ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मॉर्निंग रिवीजन जो आप करोगे, यानी सुबह जो 2-4 घंटे अगर आपको मिलते हैं, अगर सुबह एग्जाम जल्दी है, फर्स्ट स्लॉट है, तब तो आपको मैक्सिमम 1 घंटा मिलेगा। लेकिन अगर दोपहर है तो अपने पास 2-3 घंटे 4 घंटे मिल सकते हैं। इस समय पे आप कुछ ऐसे चैप्टर्स को देख के जाइए, कुछ ऐसी चीज़ों को एक तरह से रट के जाइए या गो थ्रू करके जाइए जो एग्जाम में जाते ही उसका सवाल आना ऑलमोस्ट गारंटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक है बच्चों, मैं खुद इसको यूज़ करता था। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है, मेटलर्जी से भी बहुत बार सवाल आ जाता है। तो मान लीजिए मैं एग्जाम से पहले इस तरह के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मान लीजिए मैं रिवाइज करके गया। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सी एसिड से, पी ब्लॉक वगैरह के ऑक्सी एसिड्स वगैरह से क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये की पॉइंट्स कुछ चैप्टर्स के 3-4-5 चैप्टर्स के मैं रिवाइज करके गया, एंड जस्ट इमेजिन एग्जाम में सीधा केमिस्ट्री को मैंने उठाया खट से एग्रेशन में, और केमिस्ट्री में मैंने ढूंढा सीधा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन या फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग का। बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चन उसका आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अब जाते ही ऐसे अगर 4-5 क्वेश्चंस आपने पहले 10 मिनट में निपटा दिए, पहले 5 मिनट में आपने कर दिया उनको, तो कितना एग्रेसिव आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, आप भीड़ से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है जिसमें आप सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक चैप्टर्स पे रिवीजन करिए लास्ट टाइम पे, जिनमें जाते ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैक है, इसका यूज़ करके देखिए, रियल एग्जाम से पहले आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके बच्चों, अगली चीज़, अगर आप एग्जाम में स्टक हो जाते हैं, बहुत बार क्या होता है एग्जाम में हम परेशान हो जाते हैं अगर हम किसी एक क्वेश्चन में से नहीं होता है। बच्चों क्वेश्चंस और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को हमें फोकस करना होता है, और हमेशा क्वेश्चन में ना रोड मैप देख लिया करो कि क्वेश्चन एंड तक आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई बार क्वेश्चन को हम करना शुरू कर देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, फिर दिक्कत कहाँ फंसती है, 5 मिनट 7 मिनट के बाद कई बार वो क्वेश्चन आगे फंस जाता है। उसमें प्रॉब्लम कहाँ फंसी, आपने रोड मैप एंड तक बनाया ही नहीं, आपको क्वेश्चन की पूरी अप्रोच पता ही नहीं थी, लेकिन आप चल पड़े। इट्स लाइक दिल्ली आपको जाना है लेकिन दिल्ली का रास्ता आपको नहीं पता, आप बस चल पड़े। तो यार ये बताओ, ऐसे तो किसी क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, क्या पता। यानी आपको क्वेश्चन की अप्रोच एंड तक पता हो तभी क्वेश्चन को आप आगे अप्रोच कीजिए। इसमें एक बात कही जाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी पहले से ही अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप पहचान पाओ कि ये मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं, इस क्वेश्चन की एंड तक अप्रोच आपकी है कि नहीं। अब मान लीजिए बाय द वे फिर भी आप क्वेश्चन में स्टक रह गए और आप डीमोटिवेशन फील कर रहे हो, तो बच्चों मैं सिंपली इतना बोलना चाहूँगा कि टेक 10 to 20 डीप ब्रेथ्स। आराम से डीप ब्रीथ करिए, है ना, आराम से अपना एक बार अटेंशन वापस फोकस करिए। ओवर थिंकिंग, दिमाग में एकदम घबराहट हो गई, कोई बात नहीं, डीप ब्रीदिंग करिए, आराम से सांस लीजिए और धीरे धीरे उसको छोड़िए। कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला आपका, 2-3 मिनट 4 मिनट में फ़र्क नहीं पड़ता। 2-3 मिनट और हल्की हल्की सिप पानी पीजिए। बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी क्या होता है, प्रेशर आ जाता है, तो उससे भी नुकसान होता है, ठीक है। तो हल्का फुल्का सिप आपको पानी का पीना चाहिए, हाइड्रेटेड होना चाहिए, पर ओवर हाइड्रेशन भी नुकसान कर सकता है, आप जानते हो, है ना। पता लगे एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको लगातार वॉशरूम ही जाते रहना पड़े, वो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है ना। कई बार वॉशरूम्स उतने अच्छे भी नहीं होते और आपका फोकस भी बार बार डिवेट होता है, कई जगह बार बार अलाउ भी नहीं करते वो बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि डीप ब्रीदिंग के बाद उसके अलावा आप हेड डाउन भी कर सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, उससे भी हेल्प मिल सकती है। क्योंकि ये सिचुएशन बच्चों मेरे साथ भी एग्जाम में आई थी। अब उसके बाद एग्जाम का फोबिया बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस समय होता है। बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं कि सर एग्जाम से डर लगता है, मुझे एग्जाम नहीं दे पाता। अरे बच्चा एक बात बता, फाइनल एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। अब ये बता, जब फाइनल एग्जाम आपके सामने आएगा, सीधा एकदम पहाड़ से एकदम आप लड़ोगे तो दिक्कत आएगी ना। तो पहले अगर आपको एक बड़ा पहाड़ चढ़ना है तो पहले छोटे छोटे ट्रैक तो करने होंगे ना। ये बताओ खोने को क्या है, अभी टेस्ट हुआ तो आपको डर यही है ना कि मार्क्स कम आ गए तो। अरे बच्चा, अगर आपने अभी टेस्ट नहीं दिया तो फाइनल एग्जाम में गारंटीड है कि मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले, ये मतलब गारंटीड है, ठीक है। मैं साफ बोलना चाह रहा हूँ, ऑन द फेस बोलना चाह रहा हूँ। आप सोच रहे हो उस दिन मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा तब तक मेरा अच्छा हो जाएगा, खुद को ये दिलासा देना, ये झूठे एक्सक्यूजेस देना बच्चों छोड़ दो, है ना। जितना भी तैयारी हुई है मॉक टेस्ट देना शुरू करो बच्चों,
हेल्प मिलेगी। चाहे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, छोटे छोटे टेस्ट दे दो, है ना, 1 घंटे का टेस्ट दो, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए तो मैंने बोला कि एरा गेरा कोई भी ऐसी ही टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसी होती हैं जिसमें इररिलेवेंट क्वेश्चन या साइंटिफिकली डिजाइन नहीं होती, तो बच्चे को पेपर ऐसा मिल जाता है जिससे उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाता है। तो इस ब्लंडर से बचिएगा कि रैंडम एरी गेरी टेस्ट सीरीज मत करिएगा, है ना। नाउ द पॉइंट इज, अगली चीज स्टेमिना कैसे इंप्रूव होगा, यानी एग्जाम के दौरान हमें पूरा एनर्जी मेंटेन रखना होता है। अब ये एनर्जी मेंटेन कैसी रहेगी? अच्छा, एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा बच्चों, कि आप सभी के लिए हमने एक टेस्ट एनालिसिस टूल बनाया है, जिसकी हेल्प से आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो। ये जो टेस्ट एनालिसिस टूल है ना बच्चों, इसका जो पीडीएफ है ये मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, उसकी हेल्प से आप टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो बहुत स्पीड से, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। तो पिन किया हुआ है, याद रखिए टैट जो है ये पिन किया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा बच्चों। उसके अलावा वहाँ पे हम आरबीसी जो बैच है, वो जो एक पेड बैच है, उसकी सीपीपीज भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे डाली हुई है, क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो वहाँ से उनको भी डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हुए, वो भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है बच्चों। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेमिना मेंटेन कैसे होगा। पहली चीज़, बाय गिविंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे उतना एनर्जी मेंटेन रखने की आपको हैबिट पड़ जाएगी। क्योंकि होता क्या है, शुरुआत तो फिर भी हम अच्छी कर लेते हैं कई बार, लेकिन बीच में या एंड में हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि 3 घंटे का काम है यार, 3 घंटे हमें दिमाग भी चलाना है, राइट, क्वेश्चंस करने हैं, तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है ये। तो पहली चीज़, स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। अगली चीज़, रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में अगर आप टेस्ट दे पाओ तो बहुत बढ़िया। घर पे क्रिएट करना वो कई बार डिफिकल्ट होता है, तो कई बार बाहर जाके या टेस्ट सेंटर पे आप अगर आप दे पाओ तो रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में दोगे तो आपका स्टेमिना और भी इंक्रीज होगा। उसके अलावा इसमें आपकी हेल्थ बहुत मैटर करती है। अगर आप पिछले दिन बहुत अच्छी आपकी स्लीप रही है बच्चों, सुबह आपने एक्सरसाइज किया है, डीप ब्रीदिंग किया है, न्यूट्रिशन सही लिया है, एग्जाम में जाने से पहले सही से रेस्ट है, तो बॉडी पूरी तैयार है। अगर बॉडी पूरी तैयार है तो स्टेमिना आपका नेचुरली बहुत अच्छा रह सकता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? स्टेमिना अच्छा रहेगा तो आपका फोकस अच्छा बनेगा, फोकस अच्छा बनेगा तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। इस तरह के वेरियस हैक्स होते हैं जो मैं आपके साथ आई विल कीप ऑन शेयरिंग। अब क्वेश्चन सिलेक्शन की बात करते हैं कि क्वेश्चन सिलेक्शन की एबिलिटी आपकी बच्चों बनेगी कैसे। क्वेश्चन सिलेक्शन की एबिलिटी देखो क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चंस करो, जब भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो या मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन को पिक करने का एक तरह से हैबिट बना लो। क्योंकि 3 राउंड में आपको पेपर करना है ना, तो फर्स्ट राउंड वाले क्वेश्चंस को मान लीजिए आपने दे दिया 1 नंबर, फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड राउंड को 2, थर्ड प्रायोरिटी वाले को 3, 1 2 3। तो ये एकदम से दिमाग में जैसे ही सवाल आए, सवाल को देख के स्कैन करके आपकी हैबिट होनी चाहिए, यार क्वेश्चन 1 2 या 3 कौन सी जगह पे लाई करता है। अगर क्वेश्चंस को कैटेगराइज करने की आपकी बच्चों हैबिट बन जाएगी, अगर क्वेश्चंस को आप लगातार टाइम बाउंड प्रैक्टिस में एवरीडे कैटेगराइज करते हो, तभी आप मॉक टेस्ट में जाके और रियल एग्जाम में जाके उसको कैटेगराइज कर पाओगे, नहीं तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। आप ये सारी जो थ्योरी है ना, जो फंडे आपको बताइए, सारे ऐसे ही फैल जाओगे, आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा आसान है कौन सा डिफिकल्ट है। तो इसलिए क्वेश्चन सिलेक्शन की एबिलिटी अभी से लेके एंड तक, जब तक आपका एग्जाम है, आप ये एबिलिटी बनाते जाओगे। अब उसके बाद मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि कैलकुलेशन जो है एग्जाम के दौरान वो क्लीन करिएगा, है ना, और बहुत सारी जितनी कैलकुलेशन मेंटली कर पाओ उतना बढ़िया। तो जिसका भी कैलकुलेशन बच्चों वीक है वो कैलकुलेटर को फेंक दे आज ही, ठीक है, यूज मत करे और कैलकुलेशन को इंप्रूव करे, क्योंकि कैलकुलेशन की इंप्रूवमेंट से आपके काफ़ी मार्क्स बढ़ सकते हैं बच्चों, है ना। बहुत बड़ा हैक है ये। कई बार क्या होता है हम खुद की राइटिंग ही समझ नहीं पाते और उस कारण कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो और हमारे उस समय एंग्जाइटी भी होती है, तो हम क्लीन नहीं कर पाते, हम बहुत जल्दी लिखते हैं और उसी कारण सोचो लॉस हमारा हो जाता है। यानी रिलैक्स होकर पेपर देना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्सेशन में ही याद रखिए पावर है ना। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर पेपर देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो यू हैव टू कीप काम एंड कीप डूइंग अमेजिंग एंड वेल। बच्चों इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 ऑप्शन डिलेमा, गेस वर्क की बात करते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर हमें एग्जाम में गेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यार, कई बार क्या होता है इंटेलिजेंट गेस होता है, जैसे कि क्वेश्चन को रीड किया और सारे ऑप्शंस में हमें दिख रहा है कि यार
जैसे ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है ना, और ABC दिया हुआ है, तो उसको देख के कई बार ऑप्शन देख के हमें समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, राइट। तो अगर ऑप्शन देख के आपको क्लैरिटी आ रही है कि यार ये ऑप्शन ही हो सकता है, तो ये एक स्मार्ट चॉइस है, ये गेस वर्क मैं इसको नहीं बोलूंगा। पहली चीज तो ये। दूसरा, प्योर तुक्केबाजी तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए बच्चों, क्योंकि प्योर तुक्केबाजी करोगे, कई बार क्या होता है, बहुत बच्चे प्योर तुक्केबाजी करते हैं भगवान भरोसे एकदम से। तो यार प्योर तुक्केबाजी सिर्फ आप तभी करें जब आपको कुछ भी नहीं आता है अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप सभी जानते हैं कि प्योर तुक्केबाजी से आपके मार्क्स बहुत नेगेटिव हो जाएंगे और नुकसान ही होगा। तो मैं स्ट्रिक्टली आपको अगेंस्ट बोलूंगा कि प्योर तुक्केबाजी नहीं करनी चाहिए। अब अगला डाउट आता है कि सर मान लीजिए हम दो ऑप्शंस में स्टक हो जाते हैं कि दो ऑप्शन पता है कि इन दो में से कोई सही होगा, तो क्या हमें उस सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए? क्या लगता है बच्चों आपको? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यस देन यू मस्ट अटेम्प्ट इट, क्योंकि उन दो ऑप्शंस में से अगर कोई एक पक्का सही है तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी हर दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन सही होगा, यानी +4 आएगा और -1 होगा, तो +3 आपको एडवांटेज रहेगा विद एवरी 2 सच क्वेश्चंस। तो मान लीजिए ऐसे 6 क्वेश्चंस हुए जिनमें आपका ये मान लीजिए जिनमें दो ऑप्शंस में से एक पक्का सही है, तो ऐसे केस में अगर 6 में से 3 क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस बहुत होंगे, देयर आर हाई चांसेस। अगर दो भी सही होते हैं तो +8 और माइनस आपके कुछ रहेंगे, तो ओवरऑल आप प्लस में ही रहोगे, तो नुकसान इतना नहीं होगा। तब आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट बच्चों। अब ये सब करने के बाद मैंने आप सभी को बता दिया है कि आप सभी के लिए एक्यूरेसी एंड बाकी स्पीड को इंप्रूव करने की भी टेक्निक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में आप सभी को बुलजाई जरूर लिखना है। टेलीग्राम चैनल पे अभी कभी जाइए, वहां से टैट का जो PDF है उसको ले लीजिए, RBC की DPPs भी वहाँ पे, CPPs भी वहाँ पे दी हुई हैं, उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। एंड फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपिंग दैट गाइज ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टीम ATP स्टार कोटा गाइज। लव यू ऑल एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लड़ते रहो, बढ़ते रहो आगे। लव यू ऑल।